राम राम सा नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में हैं श्री रामराज जी चौधरी, जो सरपंच है ग्राम पंचायत पमालिया, तहसील सांगानेर के। बहुत सारा स्वागत सरपंच साहब, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ आप एक अच्छे दोस्त भी हैं, और अभी आपका दोस्ताना आपका जो व्यवहार है वो आपके जन्मदिन पर देखने को मिला। और जन्मदिन पर एक बड़ा जन सैलाब, हजारों जनमानस की उपस्थिति और जनप्रतिनिधियों से लेकर सब लोग आए। किस तरीके का प्यार जनता ने दिया, जनप्रतिनिधि ने दिया? देखो सर, सबसे पहले तो मैं JVP मीडिया न्यूज़ का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो आप मेरे को मैं भी यहाँ आया और आप मेरे विचार जो मेरी जनता के बीच में आप पहुँचा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सर, जन्मदिन मैं हर साल मनाता हूँ जी। मैं कभी गौ माता के नाम से गौशाला के नाम मनाता हूँ, कभी शिव जी के नाम से संकट के रूप में मनाता हूँ। अब की बार मैंने सोचा कि जन्मदिन ऐसा मनाए जो सब लोग मेरे मिलने वाले हैं, मेरे चाहते हैं, जो मेरे को प्यार करते हैं, जो मेरे को दिल से लाइक करते हैं। देखो वैसा वही लोग आते हैं जो दिल से लाइक करते हैं। मैंने खुद अफसोस हूँ, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जो मेरे सोशल मीडिया के मैसेज से इतने लोग पधारे। और शिव जी का सत्संग जो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और लगभग 4 से 5 हज़ार आदमी मेरे जन्मदिन पे पधारे। अच्छा, जो जन्मदिन आपने डिजाइन किया, लगभग सरपंच कार्यकाल आपका 5 साल का हो गया है। हो गया सर। तो ग्राम पंचायत के रूप में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो सिटीज़ है तो आपका वहाँ जेडीए रीजन आ गया क्या आपकी पंचायत? जेडी रीजन। तो किस तरीके से जेडीए के साथ समन्वय बिठाकर ग्राम पंचायत सरपंच के नाते आप काम कर रहे हैं, उसकी समन्वय की भूमिका कैसी है? देखो सर, जयपुर विकास प्राधिकरण हमारे एरिया में आ रखा है और हमने जेडी से भी विकास करवाया, रोडों के लिए बहुत पैसे लेके आए। उससे अलावा जेडीए जोन आने के बाद में हमारे जो पूरे सरकारी डिपार्टमेंट थे जी, जैसे मान लो उप स्वास्थ्य केंद्र हुआ, किसान सेवा केंद्र, पशु चिकित्सालय, वो पहले जेडी जोन में आने का हमारे उनकी जगह कटी हुई नहीं थी, आवंटन नहीं थे। मैंने सरपंच बनने के बाद में लगभग 20,000 गज जमीन मैंने जेडी से आवंटन करवाई ग्राम पंचायत के सभी डिपार्टमेंटों के लिए। ये शमशान घाट है, उनके 4,000 वर्ग मीटर एक शमशान घाट को देती है गवर्नमेंट, 500 वर्ग मीटर के उप स्वास्थ्य के अंदर पशु चिकित्सा सरकारी ऑफिस सभी के लिए मैंने आवंटन करवाई। मेरे युवाओं ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। युवाओं के लिए मैंने खेल मैदान आवंटन करवाया और अब हमारे विधायक महोदय के द्वारा उसमें बाउंड्री वाला कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। तो आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है बगरू विधानसभा और तहसील लगती है सांगानेर। तो मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर आपका तहसील क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र बगरू डॉक्टर कैलाश वर्मा जी का। तो डॉक्टर कैलाश वर्मा जी का भी जन्मदिन जस्ट आपसे पहले बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, हज़ारों लाखों लोग उनके वहाँ पर आए। तो किस तरीके से एक एमएलए और सरपंच की बॉन्डिंग है कि मिलकर जनहित के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं? देखो सर, कड़ी होती है, ये सेक्रेटरी और सरपंच की कड़ी होती है, सरपंच की और विधायक की कड़ी होती है जी। और एमएलए साहब मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और वो मेरे को छोटे भाई की तरह मानते हैं। मैं आज दिन तक मेरी ग्राम पंचायत पमालिया कोई भी कार्य लेके गया, उन्होंने मेरे को ना नहीं किया। उन्होंने मेरे को बहुत विकास कार्य दिए, सामुदायिक भवन बनवाना, रोडें बनवाना, लाइट लगवाना, हेडपम्प लगवाना, बोरिंग लगवाना। मेरा उनका अच्छा प्रेम है मेरे प्रति और उन्होंने मेरी ग्राम पंचायत पमालिया के लिए अभी 2 रोड मेरी सेंक्शन नहीं थी, अभी जेडी 3 करोड़ 77 लाख रुपए अभी सेंक्शन हुए हैं। अगले महीने में उनका कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसा वो सभी सरपंच पूरी विधानसभा के लिए स्नेह रखते हैं। हमारे एमएलए साहब लोग लाडले एमएलए हैं और जन जन के लाडले भी हैं। बगरू विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत, ढाणी हो, गांव हो, सभी में उनका विकास कार्य अच्छा चलता है। अभी आपके जन्मदिन पर आपके विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी के साथ अन्य भी जनप्रतिनिधि हैं, कौन कौन विशेष एमएलएज आपके उसमें पार्टिसिपेट किया? हमारे हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज गुरुदेव, वो भी मेरे जन्मदिन पे मेरे को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पहुँचे। हमारे बगरू से एमएलए कैलाश वर्मा जी, चाकसू से एमएलए रामतार बैरवा जी और हमारे जो जिला प्रमुख महोदय हैं रमा चोपड़ा जी, वो भी मेरे जन्मदिन अवसर पर मेरे को बहुत सारे सरपंच साथी हुए। सरपंच साथी तो मेरे लगभग 100-200 किलोमीटर के सरपंच, मेरे मेन सरपंच, करीबन 100 सरपंच मेरे इस जन्मदिन पे पधारे और डायरेक्टर मेरे भाई, जिला परिषद के मेंबर, सभी लोग मेरे मिलने वाले। रामराज जी, जो सरपंचाई है वो आपके परिवार में आपसे शुरू हुई या पहले भी आपके पिताजी दादाजी कोई सरपंच वगैरह? देखो, मेरा छोटा सा गांव रूपवास गांव है जी। मेरे गांव में कभी आज दिन तक इतिहास के अंदर 70 साल के अंदर कोई सरपंच हम गांव से नहीं बना था
और मेरे गांव मेरे पिताजी किसान थे, गौ भगत थे वो, और मेरा परिवार के अंदर भी आज दिन तक कोई वार्ड मेंबर भी नहीं बना हुआ है। और इस जनता का आशीर्वाद हुआ, ग्राम पंचायत पांवाले के संपूर्ण गाँवों के युवा साथियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद हुआ और इस छोटे से गाँव को सरपंच बनाया। लेकिन मैं विश्वास उनको दिलाया था कि भी आप कभी बात खराब नहीं करने दूंगा, और इस पद की पहचान मैं पूरे राजस्थान में नहीं बाहर भी मैं करूंगा। तो मैंने उनके बाद भी अभी खरा उतर रहा हूँ, और इसे मान लो पांवाला पंचायत का नाम राजस्थान के अंदर विशेष रूप से चल रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बढ़िया, और निश्चित रूप से आपकी जो विकास के प्रति प्रतिबद्धता है ये और मजबूती के साथ में आगे बढ़े, और आप सरपंच के साथ एक अच्छे जनहितकारी, एक इंसानियत को आगे बढ़ाने वाले और सब लोगों के प्रति, क्योंकि सेवा भाव आपके अंतर्गत है और मनुष्यता का यही लक्षण है कि दया और सेवा दोनों हो, तो निश्चित रूप से आप खूब सारी सफलताओं के पथ पर आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। सर मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सबसे पहले मेरे ग्राम पंचायत पांवाले के जो मेरे ग्रामवासी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मेरे को इतने लाड प्यार से रखते हैं, आज भी वो मेरे को बेटे के समान, भाई के समान, और माता बहनें मेरे को बहुत लाइक करती है। तो मैं उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब काम होते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से अभी जन्मदिन मनाना, तो ये मेरे जो युवा साथी मेरे ग्रुप के मेरे भाई लोग हैं उन्हीं के स्नेह से इतना अच्छा कार्य हुआ। नहीं इतने बड़े बड़े कार्य में एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो टीम ही करती है, टीम करती है, फिर हमारे माता बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों सबका स्नेह आशीर्वाद। धन्यवाद मेरे परिवार को है। हम 4 भाई हैं। मेरे पिताजी 2012 के अंदर एक्सपायर हो गए थे। अंकल जी हैं, 2 भाई तो हम हैं, 2 भाई अंकल जी। हमारा कॉमन परिवार है, चारों भाई एक साथ रहते हैं। चाचा जी मुखिया आपके भी? चाचा जी मेरे मुखिया सुधाराम जी गाड़ोदिया। और हम भाइयों में इतना प्रेम है, कोई ऐसा नहीं बताता भी ये दोनों भाई अलग अलग हैं, मतलब ये हम सगे भाई की तरह हम रहते हैं, सगे भाई मान लो हम तो। और उन्हीं के आशीर्वाद से, मेरे परिवार के आशीर्वाद से मेरे सब काम संपन्न होते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। तो एक तरह से आपका परिवार, फैमिली बॉन्डिंग, भाइयों का प्रेम, भाईचारा के लिए भी एक मिसाल है, और इस मिसाल को आप बनाए रखिएगा, क्योंकि भाइयों का साथ आदमी मतलब पूरा आसमान छू लेता है, और आपको बहुत सारी आगे बढ़ने की बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।